वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है इस जूम सेशंस में। और आज मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि सर मार्केट बुलिश के अंदर में है, बट अल्टीमा का प्राइस डाउन होते जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि अल्टीमा के प्राइस के अंदर में करेक्शन आ रहा है। ये मैं चीजें आपके सामने सॉरी दोस्तों, ये मैं चीजें आपके सामने यहाँ पे रिवील करूंगा कि हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ निवेश करने के रूल्स होते हैं। अक्सर हम लोग प्रेजेंटेशन के अंदर में बात करते हैं 5 गोल्डन रूल्स। आज मैं कुछ ये चीजें आपको बताऊंगा, क्योंकि जो लोग कॉइन मार्केट कैप को अच्छे से देखते हैं तो शायद उनको कुछ चीजें समझ में आती होंगी। वैसे तो आप सभी अच्छे से देखते हैं। आप इस चीज को देखिए। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स मुझे क्या बता रहा है? ये इंडेक्स मुझे ये बता रहा है कि राइट नाउ मार्केट के अंदर में फोमो एक बड़े लेवल पे क्रिएट हो चुका है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ये है, जो प्राइस अल्टीमा का बढ़ते जा रहा है, राइट नाउ अल्टीमा का प्राइस लगभग, सॉरी, बीटीसी का प्राइस 85,000 डॉलर के आसपास में है। तो आज लोगों के अंदर में होड़ लगी हुई है कि यदि आज मैंने $100 का, $1,000 का बिटकॉइन को बाय नहीं किया तो कल को ये 85 पे चला जाएगा, 86,000 पे चला जाएगा, 90,000 पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये कम्युनिटी ने, जो ग्लोबल जो कम्युनिटी है, उसने एक फोमो क्रिएट कर दिया। फोमो हमेशा, जब मार्केट बुलिश होता है तब भी फोमो क्रिएट होता है, और जब मार्केट ड्रॉप डाउन होता है, करेक्शन में आता है, तब भी फोमो क्रिएट होता है। नॉर्मल, यदि मैं बात करूं, जो बीटीसी है, बीटीसी का जो लोवेस्ट पॉइंट था, यदि हम पिछले 3 4 6 महीने की बात करें, वो लगभग 54,000 $55,000 के आसपास में था। मैं एक राउंड फिगर पकड़ता हूं कि बॉटम प्राइस बीटीसी का $55,000 था। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका डायरेक्टली रिलेशन है अल्टीमा के साथ में, डायरेक्टली रिलेशन है। इसलिए मैं ये चीजें थोड़ा सा पहले आपको बता रहा हूँ, फिर मैं उसी के बारे में आपके सामने मैं बात करूंगा। चलो, ये तो हमने सिर्फ मार्केट को समझा भी। राइट नाउ मार्केट के अंदर में एक ऑलरेडी फोमो क्रिएट हो चुका है, और बीटीसी का प्राइस किस लेवल पे है, और मार्केट कैप भी ऑलरेडी काफी अच्छा बड़ा हुआ है। और इतना हम सभी जानते हैं कि राइट नाउ जो बीटीसी है, वो दुनिया के टॉप 10 ग्लोबली एसेट के अंदर में आ चुका है। और रिसेंटली ही उसने मेटा को पछाड़ दिया। फेसबुक के जो मार्केट कैप है उसको पछाड़ दिया, वो 9वें नंबर पे आ गया। तो कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने, ये तो चलो हम मैंने बीटीसी की बात करी, दोबारा भी इसके बारे में बात करूंगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे, आपके सामने अब हम लोग आ चुके हैं अल्टीमा के ऊपर में। ये इसकी रैंकिंग है, ये इसका प्राइस है 6,051। राइट नाउ 6,000 पकड़ते हैं, चलो ऑलमोस्ट। और लगभग 662 अल्टीमाज मार्केट के अंदर में है, मतलब सभी एक्सचेंजेस के ऊपर में इतने लगभग अल्टीमाज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आज हुआ, और मे भी शायद शायद आप कुछ लोगों ने नोटिस भी किया हो। थोड़ा सा मेरा शायद नेट का इशू है, मेरा शायद आवाज क्लियर नहीं आ रहा आप लोगों को। आप देखो, ये डीपेस्ट पॉइंट, इस डीपेस्ट पॉइंट पे बहुत कम लोगों को मौका मिला होगा, बहुत कम लोगों को। और सीधा फिर ये देखो इसकी ग्रोथ। यहाँ पे लोग खुश नहीं थे, यहाँ पे लोग उल्टा पैनिक थे, यहाँ पे उल्टा लोग पैनिक थे। लेकिन मार्केट क्या हुआ? करेक्ट हो गया। यदि मार्केट हमें डीपेस्ट पॉइंट पे मौका दे रही है, तो आप ये बताओ, आपका क्वेश्चन ये था, सर मार्केट बुलिश है, अल्टीमा में करेक्शन आ रहा है। सही बात, आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन मार्केट हमें, मेरे नजरिए से, मार्केट हमें मौका दे रहा है। वो मौका कैसे दे रहा है, अब मैं जरूर आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप लोग प्लीज बताना, क्या मेरा जो व्हाइट पेपर है, क्या एग्जैक्टली शेयर है आपके सामने? यस सर, यस। थैंक यू।
साथियों, बीटीसी की हमने बात करी। बीटीसी का 54-55 हजार डॉलर एक लोवेट था। एंड राइट नाउ चलो मैं हम लोग 2x की बात करते हैं इसका। 2x अचीव किया तो लगभग 1,10,000 डॉलर इसका प्राइस गया। 1,10,000 डॉलर इसका प्राइस किया। बीटीसी का लास्ट टाइम जो अप था वो हम सभी जानते हैं 68 के अराउंड था, 68,000 डॉलर के आसपास। अब यहाँ पे भी तो बाइंग हुई है, ऐसा तो नहीं है भाई किसी ने बाय नहीं किया। जो लॉन्ग टर्म का विजन है, बाइंग किया होगा ना। अब इतने टाइम पे जिस आदमी ने 2020-21 में इस रेट पे बाय किया या 50 पे बाय किया, उनका 2x होने में 3 साल से 4 साल लगे। जो मार्केट सिनेरियो हमें यहाँ पे बता रहा है भाई, जिस आदमी ने भी यहाँ पे 50-55 पे बाय किया या अभी रिसेंटली बाय किया जब करेक्शन में आ रहा था, या 2021 में बाय किया, तो 3 से 4 साल लगे उसका ऑलमोस्ट 2x होने में। अभी क्या लगता है आपको, सर बीटीसी बढ़ रहा है तो अल्टीमा क्यों नहीं बढ़ रहा? आप रीजन तो आप जानते हैं कि जो जियो पोलिटिकल यहाँ पे रीजन हैं और फोमो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 55,000 डॉलर का अल्टीमा, सॉरी बीटीसी, एंड राइट नाउ 85 या 86 हजार डॉलर पे है। परसेंटेज 20 to 30% ही तो है। यदि इतना अप गया, 35% गया ऑलमोस्ट, इतनी तो है ग्रोथ। क्या इसमें 3x 4x इस टाइप की ग्रोथ मिली? नहीं मिली। अपने लोवेस्ट से 20-25%, 30%, यही तो ग्रोथ है बीटीसी के अंदर में। ये तो नॉर्मल बीटीसी है। और आप जानते हैं जब बीटीसी बढ़ता है तो बाकी के सभी अल्ट कॉइन्स यहाँ पे बढ़ते हैं। अल्टीमा की बात कर लेते हैं। ये तो बीटीसी की ग्रोथ 3 से 3.5 सालों के अंदर में है, जो इसने 20-30% दिया है या 35% तक दिया है ऑलमोस्ट। आप कह सकते हैं कितने सालों में, 3-3.5 सालों में, जो मार्केट बता रहा है। अल्टीमा ने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर में 450% का ग्रोथ ऑलरेडी दे चुका है। ये दे चुका है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लोग ऑलरेडी मुनाफा कमा चुके हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं कि सर ये बढ़ता जा रहा है। आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने बाय नहीं किया। जब मार्केट आपको मौका दे रहा था तो आपने बाय नहीं किया, और अभी भी राइट नाउ मार्केट आपको मौका दे रहा है, आप बाय नहीं कर रहे हैं। जो टोकन ऑलरेडी 3.5x से 4.5x प्रॉफिट आपको दे चुका है, नेक्स्ट मोमेंटम की तैयारी है दोबारा से 3x 2x 4x की, इसके लिए आपकी प्लानिंग नहीं है, आप इसको वॉच कर रहे हैं। 3.5x 4x यहाँ पे, और नेक्स्ट 3.5x 4x यहाँ पे, लगभग 8 to 10x ऑलमोस्ट। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आप इसको देख रहे हैं मार्केट। सबसे पहले हमारा बिजनेस के ऊपर में यदि ट्रस्ट नहीं है तो मार्केट से पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। आज राइट नाउ यदि अल्टीमा करेक्शन में आ रहा है, यदि ऐसे ऐसे करेक्शन में आ रहा है और अप जा रहा है, फिर से करेक्शन में आ रहा है, सेलिंग हो रही है, मतलब नए बायर्स के पास में अल्टीमा जा रहा है और वो होल्ड करेंगे। 7,000 से ज्यादा अल्टीमा टोकन ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं। एवरी डे कंपनी के सीईओ को मैसेज आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं कि दिसंबर में टारगेट क्या है उनका, और दिसंबर के बाद में दो चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई हैं, जहां पे प्राइस आपको उससे भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। दिसंबर में जो टारगेट है वो 20,000 डॉलर का है, बट आप लोग सोचते होंगे सर प्राइस तो 6,000 ही है।
सर कैसे अचीव होगा? आपको मैं बता दूं, जो पहली वेव थी अल्टीमा टोकन की, जो फर्स्ट वेव थी, मात्र 11 दिनों के अंदर में 450 प्रतिशत का, मतलब 4.5x का प्रॉफिट दे दिया था अल्टीमा ने, मात्र 11 दिनों के अंदर में। और जब तक कोई भी अल्टीमा टोकन फ्रीज नहीं हुआ था, उस टाइम क्या था? उस टाइम सिर्फ एक चीज थी, वो था स्टेटस को। ये था, स्टेटस को था, जिसकी वजह से एक लिमिटेड अल्टीमा टोकन आ रहा था, बट फ्रीजिंग नहीं था। आज हम सभी जानते हैं 7,000 से ज्यादा अल्टीमा टोकन ऑलरेडी फ्रोजन हो चुके हैं। और अभी अल्टीमा यदि करेक्शन में आ रहा है तो वो आपको मौका दे रहा है, वो आपको मौका दे रहा है बाइंग करने का। मार्केट ऑलवेज आपको मौका देता है। आप मार्केट को किस एंगल से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, ये आपका डिसीजन है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यदि राइट नाउ मार्केट आपको आपको पता है कि बीटीसी तो 25-30% ही ग्रोथ दे पाया है राइट नाउ अभी तक, पिछले 3 साढ़े 3 साल के अंदर में, यदि डीपेस्ट पॉइंट की बात करें, और ये ऑलरेडी 3x 4.5x का प्रॉफिट दे चुका है। सेकेंड वेव इंपल्स की तैयारी है कि जहां पे प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि $20,000 तक का जा सकता है, जो कंपनी के सीईओ बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये भी नहीं गया, 10,000 ही गया, $10,000 ही गया। चलो हम इसकी बात कर लेते हैं, तो अभी भी तो रेट कम है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका 60-70% हो गया, इनफ। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम सभी जानते हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में हाल्विंग है। फरवरी के पहले हफ्ते में हाल्विंग है। अभी हम अभी हम सभी लोगों को भर भर के अल्टीमा टोकन मिल रहा है, भर भर के अल्टीमा टोकन मिल रहा है। राइट नाउ 40 से 45 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है। हाल्विंग के बाद क्या होगा? फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर में जो अल्टीमा की हाल्विंग होगी, ये हाफ होगा। सभी पुल से 12 अल्टीमा टोकन आएगा, एलेक्सर कह रहे हैं खुद। तो इसका मतलब क्या है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में जितना अल्टीमा टोकन एक्यूमुलेट कर सकते हैं कर लीजिए। क्यों? प्राइस का प्रेडिक्शन तो $20,000 का जो एलेक्सर कह रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, $10,000 गया दिसंबर में, और फरवरी तक ये प्राइस 10, 10.5, 11 पे घूमता रहा। फरवरी के बाद क्या है? हाल्विंग। और फरवरी के बाद ही स्टार्टअप्स को फिर से लाइव हो जाएगा। तो क्या होगा? जब मार्केट अडॉप्ट करेगा हाइपर डिफ्लेशन को 3 से 6 महीने बाद, एलेक्स सर के मुताबिक 3x 4x या 5x भी जा सकता है। इसके लिए हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए कि यदि आज अलग अलग पुल के माध्यम से मुझे भर भर के अल्टीमेट टोकन आ रहा है, तो मैं उनको एक्यूमुलेट करूं, जिससे कि यदि अल्टीमा, यदि ये ग्रोथ करेगा अपनी सेकंड वेव के अंदर में, टारगेट 20 है, नो डाउट। मैं कहता हूं 20 नहीं गया, 8 गया, 10 गया, जितना भी गया, बट हाइपर डिफ्लेशन जो आपको पहले अल्टीमा के अंदर में देखने को नहीं मिले था, बट अब मिलेगा, क्योंकि फ्रीजिंग आ चुका है, क्योंकि स्टाटस को आ चुका है। ये इंपैक्ट अल्टीमा टोकन के ऊपर में पड़ेगा। पहले बेटर बुस्ट की कमिटी नहीं थी, बट राइट ना वो भी है। स्टेप बाय स्टेप वो भी अल्टीमा के अंदर में इन होगा। दिसंबर से कार प्रोग्राम आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अल्टीमा टोकन को फ्रीज करेगा। यू मार्केट लाइव हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी अल्टीमा टोकन को फ्रीज करेगा। इन सारे सिनेरियो से क्या लगता है आपको? दोस्तों ये सिनेरियो चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर से फरवरी के बाद में, मे बी मार्च से या अप्रैल से क्या होगा? क्रिप्टो विंटर आ जाएगा, और फिर से ये मार्केट 3 साढ़े 3 साल के लिए सो जाएगी। और आज जो आप बीटीसी, आपको लगता है कि बीटीसी 20-30 या 40% अप में है, या मैं कहता हूं कि 2x भी आ गया, वो टू ब्रेक भी तो करेगा। वो 30-40% वो डाउन भी तो आएगा।
अब आप ये देखो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बीटीसी का हाईएस्ट पॉइंट, जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हैं, बीटीसी का हाईएस्ट पॉइंट गया 1,20,000 डॉलर। जस्ट एन एग्जांपल। क्रिप्टो विंटर आया, ये टूटेगा 40%, 30%, दोबारा कितने पे आ जाएगा? 60-70 पे। दोबारा से 60-70 पे आ जाए, और 50 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब बीटीसी के अंदर में करेक्शन आता है ना, भयंकर आते हैं, और यहाँ पे फिर मार्केट खत्म हो जाती है। क्योंकि जो लोग आज ग्रीडी जोन के अंदर में यहाँ पे आ रहे हैं, उनको तो इन चीजों के बारे में नहीं पता। करेक्शन भी आता भाई, करेक्शन भी आएगा। तो वहां पे जो अल्टीमेट टोकन है, पता चला कि वो ऑलरेडी, अल्टीमेट टोकन ऑलरेडी 5x 7x रिटर्न दे चुका होगा ऑलरेडी, जब ये करेक्शन में आ रहा होगा। और बैटल बुल्स के माध्यम से जो कम्युनिटी आएगी वो अलग है। पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड का ध्यान ग्लोबली अल्टीमा की तरफ में आ जाएगा। ये एक प्रिपरेशन है अल्टीमा की, जो कंपनी के सीईओ यहाँ पे कर रहे हैं। आप इसका कंपैरिजन बीटीसी के साथ में ना करें, क्योंकि बीटीसी के साथ में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, मार्केट बुलिश है, वी ऑल आर एग्री, बट हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये कंप्लीटली इसका सारा खुद का अपना एक इकोसिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम सबकी कम्युनिटी है। ऐसा नहीं है कि बीटीसी की कम्युनिटी भी हमारे पास में है, ऐसा नहीं है कि इथेरियम की कम्युनिटी भी हमारे पास में है, ऐसा नहीं है कि शिबा की कम्युनिटी भी हमारे पास में है, ऐसा नहीं है कि हेमस्टर की कम्युनिटी भी हमारे पास में है। ऐसा नहीं है, हमारी खुद की कम्युनिटी का एक ये इकोसिस्टम है। हाँ, तब ऐसा होगा, पता चला कि एक बड़े लेवल पे बैटल ब्रूस की कम्युनिटी यहाँ पे इन हो गई, वो काफी है, वो काफी है इसकी एक बड़ी ग्रोथ के लिए। और ऐसा भी आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा, आने वाले 6 महीने बाद, साल 2 साल बाद, कि इस स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में बाहर के जो टोकन्स हैं वो भी लिस्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के साथ में सारे काम होने लगे हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स इस स्मार्ट ब्लॉकचेन के माध्यम से रन होने लगे हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अल्टीमा टोकन और एज वेल एज स्मार्ट कितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये जो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं या मैथमेटिकल सिनेरियो है जो अभी हमारे पास में सिंपल दिखाई दे रहा है, तो हमें इसकी प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए कि यदि आज मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा टोकन होंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छी ग्रोथ ले सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमा टोकन पिछले 3-4-5 महीनों में 450% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों दे चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबकी यहाँ पे जिम्मेदारी यहाँ पे होनी चाहिए कि यहाँ पे हम सभी यहाँ पे इस इकोसिस्टम को सीखें। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस इकोसिस्टम को सीखेंगे, मार्केट के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को रखेंगे, गोल्डन रूल्स को फॉलो करेंगे, ऑलवेज आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे। तो आई थिंक कुछ चीजें आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि मार्केट बुलिश है तो वो एक अलग सिनेरियो है, बट अल्टीमा के अंदर में जो करेक्शन है वो एक अलग सिनेरियो